नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे अफ्रीका की कुछ जो प्रमुख नदियां हैं उनके संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका की जो प्रमुख नदियां हैं वो कैसी हैं इस रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका के जो मध्य वाला हिस्सा है, जिसे मध्य अफ्रीकी पठार कह सकते हैं, अधिकतर जो भूमध्य रेखा पर पड़ता है वो उच्च भाग है और एक तरीके से अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है। और अफ्रीका की जो अधिकतर नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, वो इसी भूमध्य रेखीय उच्च पठार से जो है, जिसे हम अफ्रीकन पठार भी कहते हैं, मध्य अफ्रीकन पठार के रूप में जानते हैं, प्लेट्यू के रूप में जानते हैं, वहाँ से निकली हैं काफ़ी सारी नदियाँ। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो रिवर है हमारी अफ्रीका से संबंधित, वो नाइल रिवर है, जिसे हम नील नदी भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो दो नदियों के रूप में होता है। एक वाइट नील है और दूसरी ब्लू नील है। अगर हम बात करेंगे ब्लू नील की, तो ये जो है इथियोपिया में से निकलती है। और अगर हम वाइट नाइल की बात करते हैं तो ये जो है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसे हम विक्टोरिया झील कहते हैं, ये वहाँ से निकलती है। और आप लोगों को पता होगा कि जो वाइट नील है या फिर ये जो है नील नदी जो है, ये भूमध्य रेखा के आसपास पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ती है। इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताप होता है, गर्मी होती है, साथ ही साथ बहुत अधिक वर्षा भी होती है, जिससे इसमें पानी की कमी जो है वो नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पानी की कमी इसी वजह से नहीं हो पाती है। ये सूडान में खार्तूम के पास जाकर दोनों नदियाँ, जिसे वाइट नाइल और ब्लू नाइल के रूप में जानते हैं या नील नदी के रूप में जानते हैं, खार्तूम के पास जो है ये एक दूसरे से मिल जाती हैं और उसी से इसका नाम पड़ता है नील नदी, जो आगे चलकर इसमें जो भूमध्य सागर है उसमें जाकर गिर जाती है। दोस्तों, इस पर काफ़ी बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जैसे ओवन बांध जो है उगांडा में बनाया गया है, सिन्नार बांध जो है वो सूडान में बनाया गया है, या आसवन बांध की बात करते हैं तो वो इजिप्ट या मिस्र में बनाया गया है। इसके जो तट हैं उस पर कैरो या काहिरा, अलेक्जेंड्रिया जैसे सिटी जो है वो भी स्थित हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे इथोपिया में जो ये लेक है, लेक टाना से जो ब्लू नाइल है वो निकल रही है, और इधर ये वाइट नाइल है। तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, एक बार रिपीट कर लें। जो वाइट नाइल है वो विक्टोरिया लेक से निकलती है, और जो ब्लू नाइल है वो हमारी लेक टाना से निकलती है। अब हम बात करेंगे जायरे रिवर्स की। जो जायरे रिवर्स है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी अगर हम जो ड्रेनेज बेसिन है उसकी दृष्टि से ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और ये जो है, इसकी खासियत बात ये है कि ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसको ये 2 बार काटती है। इसकी जो मेन जो सहायक नदियां हैं, जो ट्राइब्यूटरीज हैं, वो 2 हम लोगों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक कसाई है और एक उबांगी है। विश्व में जो डायमंड्स हैं उसका जो ट्रेड होता है वो कसाई नदी जो है उसी बेसिन से प्राप्त होता है। और ये विश्व के टोटल डायमंड ट्रेड का जो है लगभग आधा भाग जो है इसी नदी से प्राप्त होता है। जायरे नदी पर जो है स्टेनले और लिविंगस्टोन जैसे जो हैं बड़े बड़े जो वाटरफॉल्स हैं वो मिलते हैं, स्टेनले और लिविंगस्टोन। इसी प्रकार से इस पर जो है बांध बनाए गए हैं। उनमें से कुछ बांध, जैसे इंगा बांध है, इंगा बांध बना है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जो जल की विद्युत जो पोटेंशियलिटी है वो सर्वाधिक है। अर्थात यहाँ पर जो है जब ये पठार से नीचे की ओर मैदानों की तरफ चलती है तो ये बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है। दोस्तों, इस कारण जो है अफ्रीका में जो हमारी जायरे, जिसे हम कांगो नदी के रूप में भी जानते हैं, वो जल विद्युत शक्ति के हिसाब से काफ़ी वो है। और ऐसा माना गया है कि लगभग 30% टोटल विश्व की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो डेवलप की गई है वो अफ्रीका में जो है कांगो के आसपास के क्षेत्र में जो है, या उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें इसकी संभावना है, जिसका अभी प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका जो उद्गम स्थल है जायरे का, तो जायरे जो है नदी हमारी वो बुकमामा के आसपास से निकलती है, और इसका संबंध जो है
आप यहाँ पर देख रहे होंगे बुकामा, ये एक जगह है तो उसके आसपास से निकलती है। आगे इस पे काफ़ी सारे डैम से बनाए गए हैं, रोंगलो, किंडो और इस टाइप के, और आगे भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी सहायक नदियाँ भी देख रहे होंगे, अपने आप से तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जिम्बेजी रिवर की। अगर जिम्बेजी रिवर की बात करते हैं तो ये कटंगा जो प्लेट्यू है उससे निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है जिम्बेजी नदी। एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो जिम्बेजी नदी है हमारी, वो कटंगा पठार से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। इस पर जो है एक विक्टोरिया फॉल्स है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी पर करीबा नाम की जो झील है उस पर करीबा डैम बनाया गया है। साथ ही साथ इस मोजाम्बिक में जो है इस नदी पर एक कोबोरा बास बांध बनाया गया है, कोबोरा बास बांध। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो है एक पॉलिटिकल जो बाउंड्री होती है, जिसे हम राजनीतिक सीमा कहते हैं, उसका निर्धारण करती है। साथ ही साथ इसकी एक खासियत ये है कि ये जो है एक भ्रंश घाटी में जो हमारी फॉल्ट वैली होती है उसमें ये होकर बहती है। अब हम बात करेंगे नाइजर रिवर की। नाइजर रिवर जो है इसका जो जगह है, जो उद्गम स्थल है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो सिएरा लियोन में एक जगह है जिसे हम फूटा डी जलियान के रूप में जानते हैं। ये वहाँ से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर जो है गिर जाती है। आप लोगों को पता होगा। तो ये नाइजर जो रिवर्स है वो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली मैंने नाइल नदी बताई थी, दूसरी जो कांगो नदी है वो बताई थी, और तीसरी जो है ये नाइजर जो रिवर्स है वो है। अगर हम इसके डेल्टा की बात करते हैं जो गिनी में पड़ता है, तो वहाँ पर एक सिटी बसाया गया है जिसे हम पोर्ट हार्कोर्ट के नाम से जानते हैं। आप लोगों को शायद ज्ञात हो, इसमें जो है पाम ऑयल की बहुत अधिक खेती की जाती है, और यहाँ पर जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसी कारण जो है इसको ऑयल रिवर भी कहते हैं, तेल नदी के रूप में इसको हम जानते हैं। और इस पर जो है एक डैम बनाया गया है जिसे हम कैंजी डैम के रूप में जानते हैं। तो ये एक फेमस डैम के रूप में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऑरेंज रिवर की। ऑरेंज रिवर जो है ड्रंकेसबर्ग जो माउंटेन है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ये वहाँ से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख जो ट्राइब्यूटरीज है वो वॉल रिवर्स है, और इस नदी पर जो है एक अगुरे बीज नाम का जो है वो वाटरफॉल्स पाया जाता है। अगुरे बीज। अगर हम बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में जो है एक पॉलिटिकल बाउंड्री, जिसे हम प्राकृतिक सीमा और पॉलिटिकल बाउंड्री ये भी कह सकते हैं, वो बनाती है। तो ये लसेथो के आसपास का एक क्षेत्र है। लसेथो एक बहुत छोटा कंट्रीज़ है, इसे आप देख सकते हैं। ऑरेंज रिवर तो ये पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। लिम्पोपो रिवर की और बात करते हैं, ये भी कई बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका का जो राड क्षेत्र है, ये राड क्षेत्र कई बार पूछा जाता है। यहाँ से ये निकलती है। यह नदी जो है, जो कैप्रिकॉन लाइन है हमारी मकर रेखा, उसको 2 बार काटती है और दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना जिम्बाब्वे से जो है ये एक अलग कर देती है, उसकी एक सीमा बनाती है। साथ ही साथ ये हिंद महासागर में गिरती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार हम मैपिंग तैयार करते रहेंगे। आप लोग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा का जो है वो प्रसार करते रहना चाहिए। आज ये हमारा ये मॉरल्स भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जानकारी को फैलाएं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की ये मैपिंग क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की दूसरी क्लासों में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।